हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए जो कि ड्यू B.Ed एंट्रेंस 2021 क्लियर करना चाहते हैं विदाउट कोचिंग, जिस टाइप से मैंने करी। सो आज मैं स्पेशली बताऊंगा पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी मैंने कहाँ से करी थी, कहाँ से पढ़नी है पॉलिटी आपको भी, ठीक है, और वो हेल्प करेगी आपको। एंड थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ संतोष एंड आई जस्ट क्रैक्ड ड्यू B.Ed एंट्रेंस 2020, रैंक 41 थी मेरी। अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग रैंक 1 स्कोर करो, रैंक 1, ठीक है, और आप लोग कर भी पाओगे, मैं यही आशा करता हूँ, ठीक है। पेपर बहुत ही इजी सा आएगा, इसलिए आप लोग प्रिपेयर करो अपने आप को। पेपर इजी आने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ पढ़ के मत जाना फिर, ठीक है। आई मीन यू नीड टू स्टडी एंड ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ना है, नहीं। 10th तक की सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज इन द सेंस मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मतलब 10th तक की। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिक्स से ही करना चाहते हो B.Ed, फिर शर्त अलग हो जाएगी, फिर आपको फिजिक्स में 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश से B.Ed करना चाहता हूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह ये मेरी 10th तक की पूछी जाएगी। लेकिन अगर मैं इंग्लिश से B.Ed कर रहा हूँ तो मेरी इंग्लिश 12th तक की पूछी जाएगी। सिमिलरली अगर मैं मैथ से B.Ed करना चाहता हूँ तो B.Ed, अगर मैं मैथ्स करना चाहता हूँ B.Ed को रखूंगा, मैथ्स को रखूंगा B.Ed में एज अ टीचिंग सब्जेक्ट जो मेरे को पढ़ाना है आगे जाके, तो उस केस में 12th तक की मैथ्स आनी चाहिए और 10th तक बाकी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो भी है, मतलब कुछ भी करंट अफेयर वगैरह जो भी है, ये सब पूछा जाता है आपसे। ऐसा कहीं पे भी आप बचोगे नहीं, ठीक है। सब कुछ पूछेंगे आपसे थोड़ा थोड़ा करके। बेसिक साइंस आता है, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई बुक उठा लो और बोलो कि नहीं मेरे को पूरी खत्म करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक पूछा जाता है। साइंस के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, नॉट बी ट्यून्ड एक्चुअली, स्टे ट्यून्ड। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है इंग्लिश और हिंदी का। 2 पैराग्राफ आए थे, तो इंग्लिश हिंदी वाले सुन लो कान खोल के, लैंग्वेज वाले, ठीक है। और पंजाबी के भी, पंजाबी अगर कोई पंजाबी से करना चाहता है B.Ed पंजाबी लैंग्वेज से, तो भाई अलग से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना। मेरे से अगर हुआ प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर मेरे से हो गया, पॉसिबली हो जाएगा, ठीक है। आई विल बी मेकिंग इट अवेलेबल टू यू गाइज। और अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में कि मैंने पॉलिटी कहाँ से करी थी और आपको कहाँ से करनी है, हाउ टू डू पॉलिटी, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कुछ वीडियोज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। देखिए अनअकैडमी पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ये इसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये वाला लिंक है पूरा, और बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पे। बहुत सारी क्या मतलब, एक देखिए कौन है, थोड़ा सा मैं ऑथर का नाम ले लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट इश्यू वगैरह ना हो जाए। धीरज सिंह चौहान सर हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीके से। 2194 लोगों ने अब तक देखा है इसको। और अगर आप क्रैश कोर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ पूरा आपको पता लग जाएगा इसमें, नहीं, क्रैश कोर्स कि भाई जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, ये सारा कुछ इन्होंने जो है थोड़े अच्छे ढंग से बता रखा है। कौन से मान लो 70 आर्टिकल नंबर 72 किस लिए है, तो भाई पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बेसिक जो है पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं SSC वगैरह एग्जाम में, तो वो सब इसमें जो है इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से बता रखा है कि इस देश से हमने क्या क्या लिया है, कितने स्केड्यूल है, कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने बता रखा है। टोटल 28 लेसन से 4 घंटे 7 मिनट की है। मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे आप नहीं निकाल पाओगे। एक दिन में बैठोगे तो 4 घंटे आराम से निकाल लोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा दूँ, ठीक है। इसको ओपन होने देते हैं इतने में। देखिए इसमें सारा कुछ है आपके पास, सारे लेसन्स देख लीजिए। मैं ऑलरेडी इन लेसन्स को देख चुका हूँ, बहुत बढ़िया लेसन्स है। टोटल 28 लेसन्स। आई थिंक दैट आप लोग आराम से कर लोगे। डाउनलोड PDF भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं इसमें। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय अनअकैडमी, बाय धीरज सर। तो फॉलो कीजिए, ठीक है। और मेरे को तो लग रहा है कि बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की श्रद्धा, आप देखो ना देखो, ठीक है। मेरा काम है बताना और मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए मैं आपको क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है, अगर कोई पूछे मेरे से, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, B.Ed यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2021 बाय संतोष सर, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको पिछली वीडियोस भी सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। वैसे ऐड आएगा यहाँ पे अभी, ठीक है, ऐड आएगा, बट डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लेना, सारी वीडियोस जो है आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी अब, ठीक है। चलिए
विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है। और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और, कोई भी क्वेरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट एट 8383018454। डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई यू। अगर बिजी रहूँगा तो नहीं दे पाऊंगा तो बुरा मत मानना, ठीक है। वीडियोस तो आती रहेंगी, चाहे आप बोलो ना बोलो, मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये नंबर है। पॉलिटी कहाँ से पढ़ी मैंने, एवरीथिंग जस्ट आई हैव शेयर्ड विद यू। और इसके अलावा टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, टेलीग्राम पे चैनल है, चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप सीरियस हो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग सही है ना, CHENNEL, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, आप टेलीग्राम डाउनलोड करना और ये सर्च करना जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ और नहीं सर्च करना, नहीं तो किसी और का चैनल ज्वाइन कर लोगे। आपको ये सर्च करना है सिर्फ इतना सा, @literary mind डालना है आपको, मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल का आइकन वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो माई वीडियो, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलोगे तो लॉस आपको है, वीडियोस मेरी मिस कर जाओगे, ठीक है। जो भी अनाउंसमेंट होंगी वो भी मिस कर जाओगे। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून। भगवान जो है आप आराम से जो है क्लियर कर लो, कोई पैनिक मत होना, ठीक है। आप प्रिपरेशन अच्छी कर लो, तो यही मैं आशा करता हूँ। और ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।